वी शेप जॉ लाइन होना एक ब्यूटी का साइन है और आजकल काफ़ी डिमांड में है। हर एक मेल या फीमेल यंग एज का या अधिक उम्र का चाहता है कि उसका जो जॉ लाइन है वो वी शेप हो, मतलब कि ये पार्ट थोड़ा ब्रॉड भले ही हो लेकिन यह ग्रेजुअली यहाँ जाके वो शार्प हो जाए। सो प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोगों का फेस यहाँ से काफ़ी ब्रॉड रहता है तो उसमें हमें इसको रिडक्शन करने की ज़रूरत रहती है, या फिर स्क्वायर चिन होती है तो उसे रिडक्शन करने की ज़रूरत है। तो कई बार नॉन सर्जिकल तरीके हम लोग इनिशियली ट्राई करते हैं, अगर वो सफल नहीं होते तो फिर सर्जिकल ऑस्टियोटोमी के माध्यम से हम लोग वी शेप दे सकते हैं। अब यदि ये पार्ट में विड्थ ज़्यादा है, जिसे हम एंगल ऑफ मैंडिबल बोलते हैं, ये जो लोअर पार्ट होता है जॉ का, इसे मैंडिबल बोन के द्वारा फॉर्म किया जाता है और मैंडिबल के मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं, जिसमें एक चिन वाला हिस्सा होता है, ये बॉडी वाला हिस्सा होता है और ये एंगल ऑफ मैंडिबल होता है। यदि अपर पार्ट, ये वाला पार्ट ब्रॉड है जिसे एंगल ऑफ मैंडिबल कहा जाता है, तो इसे हम लोग सर्जिकली रिड्यूस कर सकते हैं। इसे ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर या बोन ब्रेकिंग प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें कि एंगल को रिड्यूस किया जाता है। कई बार यहाँ पर एक मसल होती है जिसे हम लोग मेसेटर मसल कहते हैं, उसमें कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि इस पार्ट की विड्थ को कम किया जाता है। तो वो एक नॉन सर्जिकल तरीका होता है जिसमें बोटॉक्स का इंजेक्शन करके कुछ समय के लिए उस पार्ट की फुलनेस को कम किया जाता है। लेकिन कई बार वो सॉफ्ट टिश्यू का एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहता रिस्पॉन्सिबल, बल्कि बोन को कम करना की ज़रूरत रहती है। उस केसेस में हमें ये बोन को या एंगल ऑफ मैंडिबल को रिड्यूस करना पड़ता है सर्जिकली। अब यदि हमें इस बॉडी को रिड्यूस करना है तो इसे भी हम लोग बोन को रिड्यूस करके या बोन को कम करके रिड्यूस कर सकते हैं। मोर कॉमनली यदि ये पार्ट प्रोमिनेंट नहीं है या ये स्क्वायर है चिन वाला हिस्सा, तो हम लोग इसे चिन इम्प्लांट के द्वारा प्रोजेक्शन देते हैं या शार्पनेस देते हैं, या फिर कोई फिलर या फैट इंजेक्शन करते हैं। लेकिन यदि सिग्निफिकेंट इंक्रीज चाहते हैं, सिग्निफिकेंट शेप अगर हम अल्टर करना चाहते हैं, तो हमें इस पार्ट का भी ऑस्टियोटोमी या बोन ब्रेकिंग करना पड़ता है। जो चिन का शार्पनिंग करने के लिए हमें टी शेप की ऑस्टियोटोमी करना पड़ती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसमें एक टी टाइप का सेगमेंट का टिश्यू निकाला जाता है बोन का, और उसे बोन को वापस से फिक्स किया जाता है ब्रेक करने के बाद, जिसमें कुछ स्क्रू और प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं। वो स्क्रू और प्लेट स्थायी रूप से बॉडी में रहने के लिए बने गए हैं और वो परमानेंटली रहते हैं। अब ये जो प्रोसीजर होता है, इसमें कहीं भी बाहर से कुछ कट नहीं लगता है। जो भी होता है प्रोसीजर इंट्राओरली होता है, मुंह के अंदर से कट लगा के प्रोसीजर किया जाता है। बोन को पूरा जो मैंडिबल बोन है उसमें पूरा एसेस करते हैं, लेफ्ट टू राइट, एंड टू एंड। हमें जिस भी पार्ट को एड्रेस करना उसे एड्रेस करते हैं और उसे फिर क्लोज करते हैं सेल्फ डिजोल्विंग स्टिचेस से, जो कि अगले कुछ हफ्तों में डिजोल्व हो जाते हैं। सो एक्सटर्नली कोई स्कार नहीं होता, जो एक पेशेंट का मेन कंसर्न रहता है, वो इसमें दिक्कत नहीं थी। कई बार हम यदि फेस को प्रॉपर लुक देना चाहते हैं, वी शेप लुक देना चाहते हैं, तो हमें दूसरी नॉर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि बकल फेट रिडक्शन, जैसे कि यहाँ पर अगर बल ज़्यादा है तो हम उसे बकल फेट रिडक्शन प्रोसीजर कहते हैं, जिसको हम आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। ये इस पार्ट को फुलनेस को कुछ कम किया जा सकता है। अब यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो चाहता है जॉ लाइन वी शेप की हो जाए, तो कई बार इस पार्ट में फैट भी रहता है, जिसे हम लोग लाइपोसक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं, या अगर ये लूज स्किन होती है तो उसे हम लोग टाइट करके इस चिन टक प्रोसीजर बोलते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी रहता है। पेशेंट एक फिक्स पैरामीटर में नहीं कर सकते कि हर पेशेंट को यही सर्जरी करनी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। तो जो सिंपल ऑप्शन है वो हम लोग पहले चुनते हैं। अब यदि हम इंडिविजुअली बात करें कि फेस ब्रॉड है, सपोज ये वाला हिस्सा ब्रॉड है, बोटॉक्स का इंजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो हमें ऑस्टियोटोमी या बोन को ब्रेक करने का सर्जरी करने का प्लान किया है। तो उसमें हम लोग एंगल को कम करते हैं इंट्राओरली। कई बार ये वाला पार्ट जो रहता है, बोनी पार्ट जिसे बॉडी कहा जाता है, इसको भी साइमल्टेनियसली या इसके साथ ही कम किया जाता है। तो कितना बोन रिड्यूस करना है, कितना छोड़ना है, वो हम लोग असेस करते हैं प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, जिसमें हम लोग CT फेस, 3D CT फेस करते हैं, और उसमें हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि कितना टेम्पलेट, कितना पार्ट ऑफ दिस बोन हमें रिमूव करना है और कहाँ से, किस एंगल से रिमूव करना है। तो एक प्रॉपर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग की काफ़ी ज़रूरत रहती है। उसी तरह से चिन में अगर हमें करना है, तो चिन में हमें कितना टिश्यू निकालना है वो हम डिसाइड करते हैं, और फिर उस चिन को हम लोग थोड़ा प्रोजेक्शन बढ़ा भी सकते हैं। यदि पहले चिन कम है तो उसे हम लोग प्रोजेक्शन आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, या अगर पहले ज़्यादा था चिन तो उसे हम कम भी कर सकते हैं जीनोप्लास्टिक प्रोसीजर में साइमल्टेनियसली, जब हम टी शेप ऑस्टियोटोमी करते हैं उसके साथ ही। बोन को हम लोग कट कर रहे हैं, इसके लिए ऑस्टियोटोम होता है, पावर असिस्टेड ऑस्टियोटोम रहता है, जिसके द्वारा एक प्रॉपर एंगल पे एक प्रॉपर साइज़ का हम लोग जो बोन को कट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बर यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो मार्जिन है वो फील ना हो और पूरा ब्लंट हो जाए उसका एंड। अब इसमें आफ्टर केयर का क्या ज़रूरत रहेगा वो मुद्दा रहता है, और कितना समय लगता है। तो मोस्टली जो प्रोसीजर का ड्यूरेशन रहता है 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में रहता है। मोस्टली 1 डे हॉस्पिटल स्टे लगता है। इंट्राओरली कुछ टाँके लगते हैं, जिसकी वजह से हमको ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, और साथ ही सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट हम लोग अलाउ करते हैं ताकि अधिक मूवमेंट जॉ का ना हो सर्जरी के बाद।
साइड इफेक्ट की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली जो होता है कि स्वेलिंग आती है यहाँ पर, जैसे सर्जिकली हम कोई भी पार्ट करते हैं तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, तो ये पार्ट में सूजन रहती है। इसके अलावा रेयर रिस्क होता है इन्फेक्शन या ब्लीडिंग का, और वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है या बहुत रेयरली होता है। तो प्रैक्टिकली मेन जो प्रॉब्लम होती है स्वेलिंग की रहती है। स्वेलिंग मोस्टली 1 वीक में या 10 डेज में 70% 80% तक कम हो जाती है, लेकिन जो बची हुई स्वेलिंग है वो अगले कई हफ्तों तक या 2 से 3 महीने तक रह सकती है। तो स्वेलिंग होने की वजह से ऐसा नहीं कि आपको घर पे बैठना पड़ेगा या आपका चेहरा खराब दिखेगा उस दौरान। उसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फाइन लाइन की डेफिनेशन है या जो आप फाइनल रिजल्ट चाहते हैं उसको आने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। जो कॉस्ट रहती है प्रोसीजर की वो एग्जैक्टली डिपेंड करती है हम क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया हमने कि इसमें काफ़ी वैरायटी हो सकती है। कई बार हम लोग चिन इम्प्लांट कर सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, चिन का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, चिन टक हो सकता है, बकल फैट रिडक्शन हो सकता है। यहाँ पर पूरा फैट ग्राफ्टिंग होती है कई बार वी लाइन को शो करने के लिए, जो कि सिर्फ ऊपर से करेक्ट कर देते हैं, या ऑस्टेटोमी के वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कॉस्ट काफ़ी वेरी करती है, लेकिन सिर्फ हमें ऑस्टेटोमी करना है, इसमें 1 या 2 जगह करना है, तो रफली जो कॉस्ट होती है उसका रेंज होता है 55,000 से लेके 65, 70, 80,000 की रेंज में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके चेहरे में क्या प्रोसीजर करना है और उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज सकते हैं, फिर हम आपको उसके बारे में ओपिनियन दे सकते हैं।